तो यहाँ पे व्हाट इज़ गिट। तो यहाँ पे गिट क्या होता है ये हम देखेंगे। तो पहला हमारा टॉपिक आता है, पॉइंट आता है कि गिट इज़ अ फ्री एंड ओपन सोर्स। इसका मतलब होता है गिट को यूज़ करने के लिए आपको एक भी रुपया देने की जरूरत नहीं, मतलब फ्री अवेलेबल है एंड पब्लिकली अवेलेबल है। ओपन सोर्स का मतलब होता है पब्लिकली अवेलेबल होता है, ठीक है। पब्लिकली आप इसको डाउनलोड एंड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है कि गिट अब इज़ गिट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो ये पॉइंट अगर आप कोई पूछे आपसे व्हाट इज़ गिट, तो आपको ये पॉइंट उसको बताना है कि गिट इज़ द डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि अगर आपने प्रोजेक्ट बनाया और प्रोजेक्ट बनाने के बाद आप उस पर अपने गिट पे उसको अपलोड करते हैं एंड गिट पे रिपोजिटरी बनाते हैं, उसको उस कमिट कर देते हैं। एंड उसके बाद अगर आपने अपने प्रोजेक्ट में कुछ चीज़ें, कुछ फीचर्स, कुछ अपने प्रोजेक्ट में के फाइल में कुछ अपने ऐड किया, उसके बाद आपने अपने प्रोजेक्ट को कमिट कर दिया। उसके बाद जब भी आपने अपने सर्वर पे डाल दिया, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया, सर्वर पे अच्छे से कुछ वर्क नहीं कर रहा है, कुछ एरर आ रहा है, तो आपको अपना पहले वाला प्रोजेक्ट चाहिए, मतलब जो वर्जन चल रहा था, तो उसको अगर आपको चाहिए तो वो वाले वर्जन को अगर आपको चाहिए तो आप उसको अपने खुद से अपने प्रोजेक्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद उसमें चेंजेस करके आप फिर से अपने प्रोजेक्ट को यूज़ कर सकते हैं। मतलब आप लास्ट वर्ज़न को डाउनलोड करके फिर से उसको, या पुल करके, डाउनलोड नहीं बोल सकते, उसको पुल कर सकते हो आप। सो पुल करके आप अपने प्रोजेक्ट को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसलिए गिट को हम डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ज़न कंट्रोल सिस्टम बोलते हैं, मतलब वर्ज़न को कंट्रोल सिस्टम बोलते हैं। मतलब जो भी हम वर्ज़न बनाते हैं, जब जब भी हमको कमिट करते हैं, अलग-अलग वर्ज़न उसका गिट बनाते रहता है और उसको स्टोर करके रखता है। जब भी आपको जो भी वर्ज़न चाहिए आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है, गिट इज़ अ डिज़ाइन टू हैंडल एवरी थिंग फ्रॉम स्मॉल टू वेरी लार्ज प्रोजेक्ट विद स्पीड एंड इफ़िशिएंसी, ठीक है। सो गिट ऐसे डिज़ाइन किया होगा कि आपके कोई भी छोटा प्रोजेक्ट हो या बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट हो, आपको वो इस प्रकार से डिज़ाइन किया हुआ है कि अपने आपके प्रोजेक्ट को हैंडल कर सकता है। एंड उसमें स्पीड इतनी अच्छी है और इफ़िशिएंसी है कि वो आपके प्रोजेक्ट को या ईज़िली मैनेज कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट को बाय यूजिंग गिट, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा आता है, नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कि इसका वर्किंग क्या होता है। इसके वर्किंग देखने के लिए हम यहाँ पे नेक्स्ट में आते हैं। यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। वर्किंग डायरेक्टरी, स्टेज एरिया एंड गिट डायरेक्टरी, ठीक है। इसको हम डीपली एक-एक पॉइंट को देखेंगे। वर्किंग डायरेक्टरी क्या होता है, जैसे आपने प्रोजेक्ट बना दिया है, प्रोजेक्ट बनाने के बाद आप उसको इनिशियलाइज़ करते हैं, ठीक है। ये सब जितने भी नाम मैं बोल रहा हूँ, इनिशियलाइज़ करना, ये सब हम डीप में देखेंगे। अभी जैसे आप सपोज़ लो कि सपोज़ आप अपने प्रोजेक्ट बना दिया, आप प्रोजेक्ट आपका कोई भी सिंपल सा एक वेबसाइट बना दिया है, उसके कोड को आप अपने गिट पे डाल देते हो। गिट पे डालने के बाद वर्किंग डायरेक्टरी बना दिया आपने, उसके बाद आपने स्टेज पे इसको स्टेज पे डाल देते हैं, ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद आप आपका प्रोजेक्ट स्टेज एरिया में चले जाता है। एंड जैसे आपका प्रोजेक्ट स्टेज एरिया में चले जाता है, मतलब आपकी सारी फाइल, जो भी फाइल के फ़ोल्डर के अंदर, प्रोजेक्ट के अंदर जितनी भी फाइल हो वो सब ऐड हो चुकी हैं गिट पे। उसके बाद आप इसको कमिट कर देते हैं। कमिट करने के बाद आपकी जितनी भी फाइल हो डॉट गिट डायरेक्टरी के अंदर चली जाती है। एंड उसके बाद आपका प्रोजेक्ट एक चेकआउट प्रोजेक्ट में पहुँच जाता है। मतलब आप कोई भी फ़ाइल या फ़ोल्डर फ़ील्ड, मतलब ट्री के अंदर आपको नहीं दिखेंगी। आप उसको ईज़िली अभी पुल कर सकते हो अपने किसी सर्वर पे, जैसे लाइक गिटहब पे। तो उसके बाद आप वहाँ से कभी भी कहीं भी बैठ के अपने प्रोजेक्ट को पुल करके यूज़ कर सकते हो। किसी भी कंप्यूटर से, किसी भी सिस्टम से आप जाके उसको यूज़ कर सकते हो। ये प्रोसेस है, एक बार मैं फिर रिपीट करता हूँ। आपका बेसिक प्रोजेक्ट, जो भी आपने प्रोजेक्ट बनाया, वो वर्किंग डायरेक्टरी में रहेगा। उसको आप इनिशियलाइज़ करोगे, उसके बाद ऐड करोगे जितने भी पेजेस रहेंगे। जैसे ही आप पेज को ऐड करोगे वो आपका आ जाएगा स्टेज एरिया में। स्टेज एरिया के बाद जैसे ही अपने प्रोजेक्ट को आप कमिट करोगे, अब ये कमिट क्या होता है ये सब हम डीपली इस सीरीज़ में देखने वाले हैं। तो ठीक है, आप जस्ट इतना समझ लीजिए कि आप प्रोजेक्ट को ऐड करने के बाद स्टेज एरिया में आने के बाद आपको कमिट करना ही पड़ता है। कमिट करने के बाद आपका प्रोजेक्ट के जितने भी फाइल है वो सब गिट डायरेक्टरी के अंदर चले जाते हैं। एंड उसके बाद आप अपने प्रोजेक्ट को ऐड कर सकते हो, किसी भी सर्वर पे रख सकते हो और उसके बाद आप इज़िली उसको मैनेज कर सकते हो, ठीक है। तो सर्वर, आप बहुत सारे सर्वर हैं, यहाँ पे गिट हब करके होता है, वो वहाँ पे भी अपना वो फ्रीली अवेलेबल है। आप वहाँ पे अपने कोड को रख सकते हो और जब भी आपको चाहिए आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। बट
यहाँ पे मैंने ये शॉर्ट में बताया कि वर्किंग डायरेक्टरी से लेके स्टेज एरिया में पहुँच जाता है, बट इसको हम थोड़ा डीप में देखते हैं। तो इसको थोड़ा डीप में देखने के लिए मैंने एक और भी डायग्राम बनाया हुआ है। वो है आपका, यहाँ पे मैंने 4 पार्ट में इसको डिवाइड किया हुआ है, ठीक है? इसको फर्स्ट आपका अनट्रैक्ड, दूसरा अनमॉडिफाइड एंड तीसरा मॉडिफाइड एंड फोर्थ वन स्टेज। मैंने यहाँ पे वर्किंग डायरेक्टरी बनाया था। वर्किंग डायरेक्टरी से सेकंड आपका स्टेज एरिया था, ठीक है? स्टेज के बाद आपका गिट डायरेक्टरी था। तो बट इसके बीच में भी बहुत सारे 2 स्टेज आते हैं, जो कि हम वहाँ पे नहीं देखे थे, ठीक है? तो वो एक इनिशियल पार्ट था जो आपको ये डीप में ज़्यादा मैं नहीं एक्सप्लेन किया, यहाँ पे हम देखेंगे। और ये आपको जब आप गिट पे काम करोगे तो आपको ये स्टेज देखने को मिलेंगे, जो कि हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे पहला स्टेज होता है अनट्रैक्ड। अनट्रैक्ड मतलब जब भी आप प्रोजेक्ट बना लिए उसके बाद आपको गिट इनिट करना पड़ता है, गिट को इनिट करना पड़ता है। मतलब ये कमांड यूज़ करना पड़ता है कि एक रिपोजिटरी बनाते हैं गिट की। सो आप जैसे ही गिट को इनिट करेंगे, आपकी जितनी भी फाइल रहेंगी प्रोजेक्ट के अंदर, वो सब अनट्रैक्ड फ़ोल्डर के अनट्रैक्ड हो जाएँगी, मतलब अनट्रैक्ड स्टेज पे पहुँच जाएँगी। अनट्रैक्ड स्टेज पे पहुँचने के बाद आप अपने पेज को, जितने भी पेजेस हैं, जैसे आपका पीएचपी का पेजेस है, सीएसएस का है, एचटीएमएल का है, डॉट नेट का है, जावास्क्रिप्ट का है, जो भी पेजेस है वो सबको हमको ऐड करना पड़ेगा गिट के अंदर। जैसे हम ऐड करते हैं तो आपका जितना भी फाइल है, फ़ोल्डर है, वो सब अनमॉडिफाइड के अंदर, मतलब अभी वो कुछ मॉडिफाइड नहीं हुई है, अनमॉडिफाइड के अंदर पहुँच जाती है। एंड जैसे ही अनमॉडिफाइड एक बार हो जाता है, तो अगर आप उसको एडिट कर देते हो तो मॉडिफाइड में आ जाएगा, मतलब एम में आ जाएगा, मॉडिफाइड स्टेज पे पहुँच जाएगा। अगर आप कुछ भी ऐड नहीं करते हैं, तो उसको आप कमिट कर सकते हैं डायरेक्टली। वो कमिट करने के बाद वो स्टेज एरिया में पहुँच जाएगा। मतलब यहाँ से अगर मैं कमिट कर देता हूँ, अनमॉडिफाइड के बाद यहाँ से कमिट करता हूँ मैं, ऐड करने के बाद आपका स्टेज एरिया में पहुँच जाएगा। अगर मैंने सपोज़ वहाँ पे कमिट कर दिया, मॉडिफाइड कर दिया है, ऐड कर दिया है, बट फिर से अगर मैंने वहाँ पे कुछ चेंजेस कर दिया, तो वो आपका फिर से यहाँ पे आ जाएगा, मॉडिफाइड में आ जाएगा। एंड मॉडिफाइड के बाद आपको फिर से वो पेज को ऐड करना पड़ेगा, अनट्रैक्ड में आ जाएगा वो। एंड ऐड जैसे ही करोगे आप वो अनमॉडिफाइड, उसके बाद आप इसको कमिट करोगे, तो फिर आपको वो स्टेज एरिया में पहुँच जाएगा। एक बार फिर से मैं इसको रिपीट करता हूँ। आपका जब भी प्रोजेक्ट बना लेते हो आप, सबसे पहले आपको इनिट करना पड़ेगा, ठीक है? इनिट करने के बाद आपके फ़ोल्डर में जितनी भी फाइल रहेगी वो अनट्रैक्ड स्टेज पे पहुँच जाएँगी। अनट्रैक्ड स्टेज में पहुँचने के बाद जैसे ही अपने प्रोजेक्ट के जो फाइल्स रहेंगी, जो भी फाइल रहेंगी, वो आपको ऐड करना पड़ेगा अनट्रैक्ड फाइल से, ऐड करना रहेगा अनट्रैक्ड फाइल से, तो आपको जो भी फाइल्स रहेंगी वो अनमॉडिफाइड स्टेज पे पहुँच जाएँगी, ठीक है? उसके बाद आप कमिट कर दोगे तो स्टेज एरिया में पहुँच जाएगी। बट अगर आप उसमें फिर भी चेंजेस करना चाहते हो, कमिट नहीं करना चाहते हो, तो आप उसमें चेंज करते रहोगे। तो जब भी आप चेंज कर दोगे तो वो आपका अनमॉडिफाइड से मॉडिफाइड में पहुँच जाएगा, मतलब आपका कोड अभी मॉडिफाइड है, तो मॉडिफाइड हुआ मतलब उसमें कुछ चीज़ें ऐड हो गई हैं। तो अगर जब ऐड हो गई तो आपको उस फाइल को फिर से अनमॉडिफाइड स्टेज पे लाने के लिए आपको उस फाइल को फिर से ऐड करना पड़ेगा। एंड ऐड करने के बाद ही आप वो अनमॉडिफाइड स्टेज पे जाने के बाद आप इसको कमिट कर सकते हैं। तो ये इसका प्रोसेस है, 4 स्टेप है, ठीक है? ये आप याद रखिए। एंड ये बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप एक मास्टर तरीके से प्रोजेक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि गिट को कैसे इंस्टॉल करेंगे एंड उसके प्रोसेस को डीपली देखेंगे, और ऐसे ये सीरीज़ में वीडियोस आती रहेंगी। ठीक है, सो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो। धन्यवाद।